पार्टी ही जब कमजोर होगी तो स्वाभाविक रूप से उपेंद्र कुशवाहा भी कमजोर होगा। नहीं चाहती है कि इस तरह की डील कोई अंदर में हो। मुख्यमंत्री जी आज की तारीख में अपनी इच्छा से कोई निर्णय नहीं ले रहे। कैमरा ऑफ कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए और तब जनता दल यूनाइटेड के लोगों से पूछिए, जगदेव बाबू की जयंती मनाने की इजाज़त कोई न दे, उसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा करेगा। जिनका नाम रामेश्वर महतो जी ले रहे, ये लोग तो बेचारे हैं। आप पर बोल रहे हैं, एक और एमएलसी कुछ नाम ले रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार को घेरे हुए। से कमजोर करने की कोशिश की गई है, बात सामने आ गई है। अब आप बताइए कि ऐसी बात थी या नहीं थी? अरे भाई, हम तो बता रहे हैं कि पार्टी ही कमजोर हो रही है। तो पार्टी ही जब कमजोर होगी तो स्वाभाविक रूप से उपेंद्र कुशवाहा भी कमजोर होगा, नीतीश कुमार जी भी कमजोर होंगे, सब कमजोर होगा। तो जब पार्टी कमजोर रही, हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर ना हो, मजबूत कैसे हो, इसके लिए कोशिश करनी है ना। पार्टी के बाकी लोग कह रहे हैं पार्टी मजबूत हो रही है और आप कह रहे हैं कमजोर हो रही है, आखिर अकेला क्यों? नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि 75 लाख सदस्य बन गए हैं, क्या दिख नहीं रहा है, मतलब अलग एजेंडा चल रहा है। अरे नीतीश जी ने कहा कि 75 लाख सदस्य बन गया। तो आप लोगों ने देखा है ना भाई, 2020 विधानसभा चुनाव के पहले हम नहीं थे पार्टी में उस वक्त, लेकिन उस वक्त जो दावा किया जा रहा था कि बिहार भर में 1.5 लाख लोग बूथ कमेटी के सदस्य बने हैं। गांधी मैदान में बुलाया गया, कहा गया, आंकड़ा दिया गया 1.5 लाख और 5,000 लोग भी नहीं आए मुख्यमंत्री जी जबकि उपस्थित थे। तो इसी तरह से सदस्यता चलती है ना, सदस्यता का यही मतलब है। सत्ता दूसरे के पास जा रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने तेजस्वी के बारे में कह दिया था कि तेजस्वी के नेतृत्व संभालेंगे। देखिए जा रही है, जनता चाहती है तब कहीं सत्ता जाती है, लेकिन हम डील की बात कर रहे हैं। जनता नहीं चाहती है कि इस तरह की डील कोई अंदर में हो, लेकिन कंफ्यूजन है। तो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है। और हमको जानकारी रहती तो बार बार हम क्यों पूछते? मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि हम कितना मान सम्मान देते हैं, कितना प्रेम करते हैं। अरे भैया, तो व्यक्तिगत मान सम्मान का क्या? लेकिन दिक्कत वो भी जाना चाह रहे कि दिक्कत सवाल है, कोई भी मुख्यमंत्री जी पर आप सवाल नहीं उठाते हैं, आप उनके सम्मान का ख्याल रखते हैं। वो इर्द गिर्द कौन लोग हैं जिनसे आपको दिक्कत है, बार बार आप उनका नाम लेते हैं, वो लोग कौन? भैया, हम जो कहते हैं कि उनके अगल बगल वाले लोग जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में सफल भी हो रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री जी आज की तारीख में अपनी इच्छा से कोई निर्णय नहीं ले रहे। और यह बात सिर्फ हम नहीं कहते हैं, आप चले जाइए कहीं भी राज्य कार्यालय के आसपास, कैमरा ऑफ कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए और तब जनता दल यूनाइटेड के लोगों से पूछिए, तो सही लोग बता देंगे कि मामला क्या है। हमसे क्यों पूछ रहे हैं, सब लोग बता दें। मीटिंग तो हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, उसमें हम अपनी बात कहेंगे, या मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे तो हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उसमें कहा हमको कोई एतराज है। तो बागी तेवर दिखाकर हम चाह रहे हैं कि पार्टी को पटरी पर ले आए, अकेला चल रहे हैं, अलग बागी तेवर की आपकी अपनी परिभाषा होगी। अभी भी कुछ आपकी परिभाषा के हिसाब से सब लोग उस परिभाषा को मान ले, कोई जरूरी नहीं है। कार्यक्रम भी तो अलग कर रहे हैं, कुशवाहा जी अलग कर रहे हैं, बिहार घूमे। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी के संपर्क में। अरे भैया, कार्यक्रम महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम हुआ, पार्टी के बैनर से हुआ क्या? आप बोलिए ना, आप ही से कुछ। उस पार्टी को जो है, उस कार्यक्रम को इजाजत थी, आपके कार्यक्रम को इजाजत नहीं थी। अच्छा, माने जगदेव बाबू की जयंती मनाने की इजाजत कोई न दे, उसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा करेगा। महात्मा फूले साहब की जयंती को मनाने की कोई इजाजत न दे, उसके बाद भी करेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने की इजाजत कोई न दे, फिर भी करेगा। मंत्री जी से न पूछिए, वही बताएं। नहीं, आप बीजेपी के संपर्क में है, बार बार ये लोग कह रहे हैं, तो आप इस पर जवाब क्यों देते हैं? कयास लगाए जा रहे हैं, बात हो रही है। अरे तो हम बोलते हैं कि फालतू बात है जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। मामला को डेविएट करने के लिए ऐसी बात की जा रही है। और जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं, शायद नहीं चाहते कि पार्टी हमारी मजबूत हो, इसलिए हम जो कह रहे हैं उससे डेविएट करके कोई और तरफ ले जा रहे हैं। कौन लोग हैं? कौन लोग? खास आदमी है सर, ये बताइए सर, मतलब फिर ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये सवाल है कि आपने कहा था कि रामेश्वर महतो कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं, क्या आपका इशारा भी उन्हीं लोगों की तरफ है? क्या वही नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रामेश्वर महतो जी ने जिनका नाम लिया है, मेरी समझ से वो लोग बिल्कुल दोषी नहीं है।
वो लोग उपयोग किए जा रहे हैं, मोहरा बनाए जा रहे हैं। उसके पर्दा के पीछे कोई और है। जो लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा से डायरेक्ट हम नहीं कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं, उससे मामला बिगड़ जाएगा, तो वैसे लोग हमारे ही लोगों को आगे कर दे रहे हैं। बस यही है। बाकी जो लोग आगे हैं, जिनका नाम रामेश्वर महतो जी ले रहे हैं, ये लोग तो बेचारे हैं। जगदेव बाबू के बाद शासन आज कितना दिन हुआ? 15 साल पहले आरजेडी का, और उसके बाद अभी 17 साल। इन 35 वर्षों में किसका शासन है? आज कौन शासन में बैठा हुआ है? जगदेव बाबू ने या उस समय के लोगों ने जो छीनकर सत्ता वहां से लाई, सत्ता कहां सिमट कर रह गई, सत्ता कहां लिपट कर रह गई है? भाई और मित्रों, आज इसको समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। सत्ता 10% के लोगों के हाथ में आज भी है, लेकिन उनके हाथ में नहीं है जो उस समय हुआ करते थे। आज दूसरे लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता सिमट कर रह गई है, सत्ता सिमट कर रह गई है। तो लोग कहते हैं, बापू सभागार में जोर जोर से कहा गया, जोर जोर से कहा गया कि जो 90% लोग हैं उनकी भागीदारी, 90% की भागीदारी आज कौन खा रहा है? 35 वर्षों में किसके हाथ में वह भागीदारी चली गई? 35 वर्षों में जिसके हाथ में चली गई, बिहार के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं। जगदेव बाबू जैसे लोगों ने जद्दोजहद करके, संघर्ष करके जो सत्ता वहां से छीन कर लाने का काम किया था, उनकी कल्पना थी कि सत्ता वहां से लाएंगे तो सत्ता नीचे तक, गरीब लोगों तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम करेंगे। लेकिन आज कहां चला गया? लोग जोर जोर से कहते हैं, जोर जोर से कहते हैं। भाई और मित्रों, मैं पूछना चाहता कि जब मौका मिला, इन लोगों को मौका मिला 15 साल पहले भी, कौन अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया? किस अति पिछड़ा दलित समाज के व्यक्ति को इन्होंने सत्ता में मजबूत हिस्सेदारी देने का काम किया? सत्ता सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं मिला था, एक परिवार के लिए सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ था। सत्ता का हस्तांतरण इसलिए हुआ था कि गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी भी सत्ता को महसूस करने का काम करे। लेकिन एक परिवार तक सत्ता को सिमटाने का काम हुआ उन दिनों, और आज वही लोग बापू सभागार में जोर जोर से कहते हैं, जोर जोर से कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, ताकत देने का काम कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल आपकी चिंता करेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी चिंता करने का काम नहीं किया। हम तो अपनी पार्टी को कमजोर होते हुए देखते हैं। भाई और मित्रों, वह जो व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था में एक परिवार तक सत्ता सिमट गई, उसी व्यवस्था के खिलाफ हमारी पार्टी का जन्म हुआ। लेकिन हमारी पार्टी भी अब उसी ओर देखने लगी है, और जब से उस ओर देखने लगी है तो स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने समता पार्टी के दौरान और बाद में जनता दल यूनाइटेड के दौरान जिन लोगों ने ताकत दी, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को ताकत दी, आज सब लोग सहमे हुए हैं, सब लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो आज इस तरह की स्थिति है, तो हम अपनी पार्टी, ऐसी स्थिति में लोग अब पार्टी से आकर्षण क्या विकर्षण की स्थिति हो रही है। तो इसलिए हमने बार बार कहा है, और हमारी पार्टी में भी जो स्थिति है, 2005 में पार्टी सत्ता में आई और तब से लेकर अब तक अति पिछड़ा समाज के किसी व्यक्ति को लीडर के रूप में नहीं, आज हम लोग देख रहे हैं किसी जगह पे कोई लीडर के रूप में अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में भी हो, यह स्थिति नहीं बनाएंगे। कोई दलित समाज का कोई व्यक्ति हो, यह स्थिति नहीं बनाएंगे। तो भाई और मित्रों, उस वक्त का जगदेव बाबू जब थे, उस वक्त अलग टारगेट था, आज का टारगेट अलग है। इस बात को स्वीकार करने का काम करना चाहिए। इस कार्यक्रम को भी रोकने का प्रयास हुआ, और जिस पार्टी में हम सब लोग हैं, उस पार्टी की ओर से यह बात कही गई कि आप जगदेव बाबू की जयंती नहीं मना सकते। यह बात मुझको समझ में नहीं आई कि समता परिषद पर इस तरह की रोक लगाने की बात क्यों की गई।
समता परिषद के अनेक कार्यक्रम पहले हुए जिसमें पार्टी के लोगों ने भी हिस्सा लिया, तो उस वक्त कोई रोक की बात तो हुई नहीं। और अभी नहीं, कई वर्ष पहले भी कई बार कार्यक्रम होते रहे हैं जिसमें कई बार तो मुख्यमंत्री जी भी समता परिषद के कार्यक्रम में पहले शामिल हुए हैं, पार्टी के अन्य नेता भी शामिल हुए हैं। लेकिन इस बार कहा गया कि नहीं, समता परिषद की ओर से कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए जगदेव बाबू की जयंती का कार्यक्रम मत कीजिए, मना किया गया, रोकने का प्रयास किया गया। मुझको आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों हुआ। त्रिवेणी संघ बना था, इसलिए नहीं बना था त्रिवेणी संघ कि त्रिवेणी संघ में दो सदस्य आपस में सत्ता एक दूसरे के बीच 15 साल उनका, बाकी उनका और फिर से उनका, इसके लिए त्रिवेणी संघ नहीं बना था। त्रिवेणी संघ बना था कि जो त्रिवेणी संघ का 3 सदस्य है उसको भी बारी बारी से मौका मिले। आज नीतीश कुमार जी जब इस स्थिति में आए कि हम सब लोग मिलकर उनको ताकत देना चाहते हैं, आज भी ताकत देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से बात हो रही है हम लोग सशंकित हो रहे हैं और इसलिए बार बार कहते हैं कि क्या डील हुई आरजेडी से, जरा इसको बताने का काम किया जाए। आरजेडी के लोग लगातार बोल रहे हैं जो डील हुई है जल्दी हटिए अब कुर्सी से और राष्ट्रीय जनता दल को सौंपने का काम कीजिए। भाई और मित्रों, ऐसी स्थिति अगर रहेगी तो जगदेव बाबू का सपना साकार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम चाहते हैं जगदेव बाबू का सपना साकार हो, सब लोगों को हिस्सेदारी मिले। कोई एक बार हो जाए तो 15 साल, कोई हो जाए तो 20 साल, और ठीक है, जनता ने जब तक आशीर्वाद दिया होइए, उसमें क्या दिक्कत है। जनता जब तक आशीर्वाद दे, जनता ने आशीर्वाद दिया तो 15 साल तक पहले रहे, जनता ने आशीर्वाद खींच लिया तो जहां आशीर्वाद दिया, नीतीश कुमार जी के साथ जनता का आशीर्वाद है, लेकिन जनता का आशीर्वाद जिस काम के लिए है उसी काम को करने का काम करना चाहिए। लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया कुछ और अंदर जो खबर आ रही है डील हुई कुछ, और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर लगातार आरजेडी के लोग बोलेंगे कि डील हुई है और हमारी ओर से जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप रहेंगे तो उसका भी अर्थ निकाला जाएगा कि शायद वास्तव में कोई डील हुई है क्या, वास्तव में कोई डील हुई है क्या। हम तो आज भी भरोसा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर कोई डील हुई है तो साफ साफ बता दीजिए, लोगों अंधकार में मत रखिए, और नहीं डील हुई है यह बात भी बता दीजिए, ताकि हम सब लोग मिलकर के उसके अनुकूल पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उस आशीर्वाद के अनुकूल हम लोग आगे बढ़े। मुझको पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी समझेंगे इन बातों को और निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड रास्ते पर आएगा और मजबूती से हम सब लोग फिर आगे बढ़ पाएंगे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ पाएंगे। बाकी इधर उधर की बात जो कंफ्यूजन में है वह समाप्त होगी, इस बात का मुझको पूरा भरोसा है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।